4 मिनट की भूमिका हो गई, प्रश्न कब करेंगे? मैं प्रश्न कर रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, कब तक वो बेचारी गरीब हो पिसती रहेगी? तो आप ऐसी प्रश्रय देते रहेंगे तो आगामी भविष्य में शासकीय जमीन का क्या होगा ये आप। माननीय अध्यक्ष जी, किसी मेरे सवाल का जवाब ही नहीं मिला है। जो मुझे जवाब दिया गया है माननीय अध्यक्ष जी, उसमें कहा गया है एक भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई। ऐसी 3 शिकायत की कॉपी मेरे पास हाथ में रखी हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस पे प्रश्न संदर्भ समिति में इसको रखा जाए और जो भी अधिकारी कर्मचारी इस तरह से सदन को गुमराह करने में शामिल हैं उनको क्या यहाँ सस्पेंड किया जाएगा? क्या कार्रवाई करेंगे उन पे? स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। प्रश्नकाल श्री दलेश्वर साहू जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न का जवाब नगर पंचायत डोंगरगांव में किन योजना अधिनियम के तहत कितने पट्टे का वितरण किया गया? क्या यह सत्य है कि राजीव गांधी आश्रय योजना के आवासीय पट्टा क्रमांक 0878999 खसरा नंबर 6365/21 रकबा 990 वर्ग मीटर के संबंध में क्या अन्य व्यक्ति असत्य आधारों पर भूमि अंतरण बेनामी प्रतिवेदन प्रस्तुत कर 2 मंजिला मकान निर्माणाधीन है उससे, तो ये यहाँ तक तो स्वीकार कर लिया गया कि यहाँ पे 2 मंजिला मंजिल का भवन बन रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा से इसमें भूमिका चाहता हूँ। एक्चुअल में एक अत्यंत निर्धन निराश्रित हरिजन महिला कि एक छोटा सा जीवन यापन करने वाले 55 वर्ष से निवासरत को राजीव आश्रय के अंतर्गत पट्टा मिला। पहले तहसीलदार ने 15-16 में इसको अतिक्रमण घोषित किया। उसके बाद वो अपील की। अपील करने के बाद अनुभागीय अधिकारी ने उसे निरस्त कर दिया उस अपील को। उसके बाद उस महिला ने संभाग दुर्ग आयुक्त तो संभाग में अपील किया, पर वहाँ के दुर्ग संभाग ने उनको मान्यता देते हुए कि आपने 55 वर्ष तक आपने इस जमीन में आपने जीवन यापन की है, इसलिए उनको वहाँ पे रहने के लिए न्याय संगत मानते हुए उसको पारित कर दिया। फिर ये 4 व्यक्ति, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा इस सदन में, वो 4 व्यक्ति जो है वो सामर्थ्यवान व्यक्ति है। उस व्यक्ति ने इसके खिलाफ में फिर से अपील किया कि इसके पट्टे को निरस्त माना जाए करके। फिर कलेक्टर ने उस अपील को निरस्त कर दिया। फिर अनुभागीय अधिकारी के पास भी अपील किया उस महिला के पट्टा को निरस्त करने का, पर उसके बाद बीच में इन लोग सफल हो गए। सफल होने के बाद अधिकारियों का लेन देन जो भी इनका ये बड़ा रकम का मामला रहा होगा, फिर ये चारों वो जो जिसने 2 मंजिल भवन बनाने की जो आपका जो प्रश्न उत्तरी में जो उल्लेख है, वही आदमी आपत्ति करता था इसका पट्टे को निराधार मानना, इनको निरस्त करने का किए, और बीच में इन लोग अपने सफल हो गए अपने काम उसमें अभियोजन में। उसके बाद फिर से अनुभागीय अधिकारी ने उस जमीन को अभिलेख खसरा नंबर को एक छोटा झाड़ जंगल चराखोर का दर्जा का देते हुए एक सर्वोच्च न्यायालय के प्रकरण HTN गोदावर्धन के निरूपण को हवाला देते हुए, जिसे इस जमीन को बदलने का अधिकार नहीं है, ना ही इसको पट्टा देने का, उस जमीन में पट्टा देने का अधिकार। 4 मिनट की भूमिका हो गई, प्रश्न कब करेंगे? कर रहा हूँ सब कर रहा हूँ। प्रश्न तो करिए। इसलिए ये प्रकरण इतना गंभीर है। नहीं समझ गया, इसलिए हाँ। तो भूमिका 4 मिनट में रख रहे हैं, प्रश्न कितना लंबा होगा? अनुभागीय अधिकारी ने उनको अध्यक्ष महोदय जी उस पट्टा को भूमि को बेनामी अंतरण किया जाना पाया गया और उसको अपात्र होना पाएगा। इस व्यावसायिक परिसर को अवैध निर्माण घोषित करते हुए उक्त जमीन को जनहित
में उनको देने का इनने पारित कर दिया। अब इसी जमीन जब वो अनुभागीय अधिकारी ने सब कुछ निर्णय ले लिया, पहले तो आपने उनने दिया, कलेक्टर ने दिया, फिर दुर्ग संभाग ने दिया, क्या अधिकारी जो जैसा चाहे वैसे करते रहे। उसके बाद आज के डेट में वो 2 मंजिल मकान बन चुका है। फिर से वो हमारे राजनांदगांव के अपर कलेक्टर ने फिर उसको उस निर्णय को, अनुभागीय अधिकारी के निर्णय को फिर से उनने स्टे ऑर्डर दे दिया है। तो मैं ये चाहूँगा, मैं प्रश्न कर रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, क्या छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1949 की धारा 52 एवं धारा 51 के तहत अनुभागीय अधिकारी राजस्व के आदेश पर रोक लगाया गया है? किस स्तर के राजस्व न्यायालय द्वारा स्टे ऑर्डर दिया गया? पहला प्रश्न। यदि स्टे ऑर्डर दिया गया है तो उसकी अवधि क्या है? स्टे ऑर्डर किन किन शर्तों के आधार पर दिया गया है? कार्रवाई कब तक पूर्ण कर ली जाएगी? चलिए मंत्री मेरा जी। प्रश्न तीन प्रश्न है, मेरा तीनों प्रश्न का जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जानकारी मांगी है कि नगरीय क्षेत्र में निवासरत भूमिहीनों का पट्टा देने का प्रावधान है, पहला प्रश्न था। तो नगरीय क्षेत्र में भी पट्टा देने का प्रावधान है और इसी प्रावधान के तहत जिनका प्रकरण अभी आया है उनको पट्टा दिया गया था। और ये जो जगह दी गई थी बाद में चिन्हांकित होने के बाद झाड़ झरोखा वन भूमि मद में होने के कारण उस पट्टा को निरस्त कर दिया गया। फिर बाद में एसडीएम के द्वारा निरस्त किया गया है। इसके खिलाफ में अपर कलेक्टर के यहाँ ये प्रकरण विचाराधीन है और जब तक वहाँ पे कुछ निर्णय नहीं होगा तब तक ये मामला लंबित है। चलिए दूसरा प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, मैं आपने उस जगह में उस पट्टा को तो अवैध कर दिए, उस जगह में आपने 2 मंजिल का भवन भी आपने 4 लोगों ने जिसने पट्टा निरस्त करने की जो बात कही वही लोग भवन बना लिए। मेरा ये कहने का मतलब उस भवन का निर्माणाधीन को अवैध घोषित भी कर दिया आपने। उसको तोड़ने का काम कब करोगे और क्यों, किस आधार पर आपने और कितने दिन के लिए आप स्टे दिए हैं और कब तक निर्णय लेंगे, ये मेरा प्रश्न है। आप सीधा इसमें समय सीमा नहीं बताया जा सकता क्योंकि ये न्यायालय का प्रकरण है और न्यायालय में जब तक निर्णय नहीं होगा उसको कब तक तोड़ेंगे, क्या कार्रवाई होगी। अरे अवधि, आप तो निर्णय करने का तो अवधि आपको स्टे दे दिए आपने। इतने गलत विचारधारा के आदमी को, वही आदमी उस पट्टा को निराधार करने के लिए अपील किया, उसके बाद उनका भी सुन लिए, वो गरीब का भी सुन लिए। तो कब तक वो बेचारी गरीब हो पिसती रहेगी? और उसमें 2 मंजिल के बिल्डिंग भी बन गया और आपने उसका निर्धारण समय नहीं बता रहे हो और एक अपर कलेक्टर उनको स्टे देता है। कब तक ये हो जाएगा? ये माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रकरण न्यायालय में है इसलिए इसमें समय सीमा तो आप न्यायालय है इसके मतलब कुछ भी करते रहेंगे? नहीं, न्यायालय से जब तक डिसीजन नहीं आएगी तो उसमें तोड़े हमको हटाने की कार्रवाई नहीं की जा सकती। जैसे ही आदेश आएगा मैं ये कह रहा हूँ कि आपने किस अवधि क्या है, किन किन शर्तों पर, कुछ तो शर्तों पर दिए होंगे। जो पट्टा देने की जो पात्रता रखते हैं, जो गरीबी में है, जो इनकम टैक्स पेधारी नहीं है, वहाँ के मतदाता हैं, आवासहीन है, पात्रता की सूची में आने के बाद उनको पट्टा दिया गया था। बाद में जब उसकी इंक्वायरी की गई तो ज़मीन जो है झाड़ झरोखा वन भूमि और दूसरा उसमें बताया गया कि वो किसी का उसमें हस्तांतरण बेनामा हुआ है। तो शिकायत आने के बाद एसडीएम ने उसको निरस्त कर दिया। निरस्त किया, उसके बाद उन्होंने अपर न्यायालय में आवेदन लगाया जहां पे अभी मामला लंबित है। अध्यक्ष महोदय, जो प्रकरण संभागीय आयुक्त से जो निर्णय लिए हुए वहां से उतरे हुए प्रकरण को कौन से आधार मान के आपने उसको स्टे दे दिया? अगर स्टे दे दिए तो उसको जल्दी निर्णय कर दीजिएगा, उसमें क्या दिक्कत है? स्टे का आधार बता दिया मंत्री जी। आपने एक तो उस प्रकरण में आपका संभागीय आयुक्त भी इन्वॉल्वमेंट रहा, उनको मान्य किया गया, कलेक्टर ने उसको फिर निरस्त कर दिया गया, फिर अनुभागीय अधिकारी ने फिर उसको निरस्त कर दिया गया। उसके बाद अपर कलेक्टर का तो सीमा होगा। निरस्त एक ही बार हुआ है, एसडीएम ने एक ही बार नहीं, मैं कह रहा हूं कि वो अपील ने उनने किया है और वो सामर्थ्यवान व्यक्ति और कहीं जाएगा फिर वो कहीं से स्टे ले आएगा। तो कम से कम ऐसी चीजों को आप पनाह देते रहेंगे
तो ये तो पूरा अतिक्रमण से पूरा घिर जाएगा पूरा शहर। अभी तो कब तक उसको भू राजस्व संहिता के अधिनियम के तहत 6 माह के अंदर उसको इस प्रकरण का निपटारा चलिए कर दिया बहुत जाए। अच्छा, ठीक है। श्री अनिल शर्मा जी, माननीय इसी में इसमें कहाँ ये डोंगरगांव और कहाँ, चलिए छोटा सा पूछ लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, भानु प्रतापपुर क्षेत्र अंतर्गत जो है वार्ड क्रमांक 1 और 3 और 15 जो है लगभग यहाँ 500 गरीब परिवार 40 वर्षों से निवासरत हैं और वहाँ पर छोटे बड़े और बड़े झाड़ जो है चारागाह भूमि रिकॉर्ड में दर्ज होने के कारण वहाँ उनका लाभ उनको वहाँ नहीं मिल पा रहा है आवास योजना का। तो माननीय मंत्री जी से निवेदन चाहूँगी कि इस विषय पर थोड़ा सा सख्त जांच करवाकर वहाँ निवासरत परिवार को जो है पट्टा प्रदान किया जाए ताकि उनको भी ये आवास का योजना का लाभ मिल सके। चलिए दिखवा लेते हैं, फिर बताएंगे आप। अध्यक्ष महोदय जी, अध्यक्ष महोदय जी, आपका मैं थोड़ा सा इसी 10 मिनट हो गया आपका। 1 मिनट और मैं चाहता हूँ आपसे। अब गाड़ी आगे बढ़ गई। अरे 1 मिनट थोड़ा सा। मैंने इसी प्रश्न उत्तरी में मैंने एक क्वेश्चन लगाया है कि मेरे विधानसभा के अंतर्गत कितने अतिक्रमणधारी हैं और कितने शासकीय को और कितने प्राइवेट को, वो भी आज निराकरण नहीं होगा। प्रश्न उत्तरी आप ही का प्रश्न है। आप लोग ऐसी प्रश्रय देते रहेंगे तो फिर हमारे जो शासकीय जमीन का क्या होगा। ऐसे ऐसे जमीन है कि 20-20, 25-25 एकड़ में अवैध कब्जा करके कोई रिसोर्ट बना रहे हैं तो कोई कुछ होटल बना रहे हैं। तो ऐसे चीज़ों का भी प्रकरण आपकी उसमें दर्ज है प्रश्न उत्तरी में, आप देख लीजिएगा। अगर इसको आप ऐसी प्रश्रय देते रहेंगे तो आगामी भविष्य में शासकीय जमीन का क्या होगा ये आप चिंतन करेंगे। चलिए चिंतन करेंगे आप। अनुज शर्मा जी, माननीय अध्यक्ष जी, अनुज जी ये प्रश्न करिए। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें नहीं, आगे देखिए। मैंने सवाल पूछा था कि कृषि भूमि को बिना परिवर्तित किए कॉलोनी निर्माण किया जा रहा है, इस विषय में मैंने जानकारी चाही थी 2021 से 2023 तक। इस विषय पे मेरा एक सवाल ये है कि क्या प्राप्त 19 शिकायतों में से एक भी शिकायत कृषि भूमि के डायवर्शन के बिना बेचे जाने की नहीं है? और दूसरा इसी में यह है कि अवैध प्लॉटिंग की शिकायत मिलने पर विभाग क्या कार्य को तुरंत रोकने हेतु किसी प्रकार की कार्यवाही करता है? माननीय मंत्री जी, क्षेत्र धरसीवा में अवैध प्लॉटिंग की शिकायतें आई है। इसमें रायपुर अनुभाग से 14 और तिल्दा अनुभाग से 5 शिकायतें प्राप्त हुई है और इसमें ग्राम पंचायत स्तर पे एसडीएम, कलेक्टर और नगरीय निकाय क्षेत्र में आयुक्त इसकी कार्यवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारी होते हैं। अभी अवैध प्लॉटिंग की जो शिकायतें मिली है उसमें भू राजस्व की जो संहिता है, अनाधिकृत कॉलोनी निर्माण, इसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और इस कार्रवाई से माननीय विधायक महोदय को अवगत कराया जाए। चलिए माननीय अध्यक्ष जी, किसी मेरे सवाल का जवाब ही नहीं मिला है। चलिए माननीय पूछ लीजिए। माननीय मंत्री जी, मैंने पूछा कि तुरंत रोकने के लिए क्या कार्रवाई की जाती है, इसका जवाब नहीं आया। मैंने पूछा आपसे 19 शिकायतों में से मुझे जो जवाब आया माननीय अध्यक्ष जी, उसमें मैंने सवाल पूछा था क्या कृषि भूमि को आवासीय बताकर विक्रय किए जाने की कोई शिकायत प्राप्त होती है? इस पे विभाग ने मुझे जवाब दिया है धरसीवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कृषि भूमि को आवासीय बताकर विक्रय किए जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, ये रहा पत्र जो शिकायत किया गया है। ये पत्र है माननीय अध्यक्ष जी 6/7/2022 का और इसमें स्पष्ट लिखा गया है ग्राम धरसीवा के खसरा नंबर 12/2, 15, 13/2, 14/3 अन्य में अवैध प्लाटिंग तो हो रहा है, साथ ही इनके द्वारा शासकीय भूमि खसरा नंबर पर बने वर्षा जल निकासी किसान आवासी के लिए बने टार नाली के जमीन को कब्जा कर समतलीकरण के कारण कच्चा सड़क बना दिया गया है। खसरा नंबर 12/1 है जिसका पटवारी जांच प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न है। ये पूरे खसरा नंबर के साथ शिकायत की गई है कि ग्रीन लैंड को आवासीय रूप में बेचा जा रहा है और जो मुझे जवाब दिया गया है माननीय अध्यक्ष जी, उसमें कहा गया है एक भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई। ऐसी 3 शिकायत की कॉपी मेरे पास हाथ में रखी हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस पे प्रश्न संदर्भ समिति में इसको रखा जाए और जो भी अधिकारी कर्मचारी इस तरह से सदन को गुमराह करने में शामिल हैं उनको क्या यहाँ सस्पेंड किया जाएगा?
क्या कार्रवाई करेंगे उन पे, मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि माननीय विधायक बता रहे हैं कि धरसींवा विधानसभा क्षेत्र में कृषि भूमि को आवासीय बताकर विक्रय किए जाने की बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई है। यदि ऐसा है, शिकायत मिली है, तो उसकी जांच कराएंगे और जो अधिकारी दोषी है उस पर उचित कार्रवाई। चलिए, बहुत अच्छा। मोतीराम इसमें साहू एक जी, सवाल और है माननीय अध्यक्ष जी। वो कार्रवाई के लिए बोल दिए ना, आप नहीं, जैसे चाहते एक बात थे। और थी माननीय अध्यक्ष जी, आपने जो मांग किया था पूरा हो जी, गया। एक और छोटी सी बात थी। चलिए, कि पूछिए। ऐसे जगह पे, ऐसी कॉलोनीज में क्या रेरा और टीएनसी के बोर्ड लगाए जाने का कंपल्शन है विभाग के द्वारा? क्या ऐसा निर्देश है? और अगर ऐसा है तो क्या इसका पालन किया जाता है? और अगर ऐसा नहीं है तो क्या इसके लिए कार्रवाई करेंगे, आगे कोई निर्देश जारी करेंगे? इसके लिए कई जगह निर्देश दिए हैं कि जहां पे अवैध प्लाटिंग हो रही है वहां पे बोर्ड लगाया निर्देश जाए। जारी कर दीजिए आप, ये अवैध नया है प्लाटिंग फिर का। से। और ये पिछले सरकार ने जो 5 डिसमिल से कम जमीन का रजिस्ट्री शुरू की है उस खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक।